भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जिन्होंने अखंड ज्योत भी नहीं जलाई है और माता का कलश को भी विराजमान नहीं किया है, तो कलश स्थापना करे बिना जिन्होंने सरल विधि से पूजा कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं जो नए नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो उनको मेरी ओर से, माता रानी की ओर से बहुत बहुत कृपा, और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। और जो नए हैं और जो पुराने हैं सभी सब्सक्राइबर पर माता की कृपा बनी रहे। तो जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने उठकर स्नान करना है। स्नान करने में हमने या तो गंगा जल मिला लेना है, या तिल के तेल की बूंद भी डाल सकते हैं, या आंवला भी डाल सकते हैं, और या फिर तिल भी डालकर स्नान कर सकते हैं। तो भक्तों, ये आपको डेली करना है। तो और दूसरा काम आपको ये करना है कि मंदिर में सुबह शाम दीप जरूर जलाना है, और एक मंदिर में जो लोटा जल का रखा है आपने उसमें 2-4 टुकड़े पुष्प के भी डाल देने हैं। और आपने माता का जो है पूजा सरल विधि से जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं, और वर्किंग है वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो भक्तों, जो घर पर हैं वो किस तरीके से करें, तो जो घर पर हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और जो वर्किंग हैं और जो सरल विधि से पूजा कर रहे हैं तो भगवती के मंत्र होते हैं, जैसे जो भी आपको भगवती का मंत्र याद हो या ना हो तो आप वो दुर्गा सप्तशती में से कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो घर पर पूजा कर रहे हैं उनके लिए है, और जो सरल विधि से कर रहे हैं पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ लें, क्योंकि माता की कृपा सभी पर बनी रहती है और नाम लेने से भी बनी रहती है। जिन पर टाइम नहीं है और जिनको अक्षर दिखाई नहीं देते हैं तो वो किस तरीके से करें, तो उनको मैं बता देती हूँ। तो भक्तों, आप ये वाला मंत्र कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु प्रेरणा रूपेण संस्थापिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये आप इसमें प्रेरणा रूपेण संस्थापिता कहकर भी कर सकते हैं, और आप दुर्गा रूपेण संस्थापिता इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है उसी से कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बोल देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु प्रेरणा रूपेण संस्थापिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र को भी कर सकते हैं। तो भक्तों, ये है, आप नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी ये मंत्र बोला है। और दूसरा भी महालक्ष्मी लगा हुआ इसमें, उसमें था प्रेरणा रूपेण, दूसरा महालक्ष्मी रूपेण, तीसरा चामुंडा या महासरस्वती रूपेण, और 5वां है योग माया रूपेण, छठा है रक्तदंतिका रूपेण, और 7वां है शाकंभरी देवी रूपेण, और 8वां है दुर्गा रूपेण। तो ये 9 देवियों के नाम हैं। तो ये 9 देवियों के नाम इस तरीके से आप सभी में, या देवी सर्वभूतेषु इस तरीके से लगाकर आप इसमें से एक का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और 7 के बाद 8वीं है भ्रमारी, और 9वीं है चंडिका। तो आप इस तरीके से भी इन नामों को लेकर भी कर सकते हैं, या एक भी दुर्गा रूपेण संस्थापिता इस तरीके से भी कर सकते हैं, चामुंडा देवी, जो भी आपको सरल लगे इसमें से, तो एक का भी आप नाम जप कर सकते हैं इस मंत्र से। और जो घर पर हैं तो वो रोज क्या करें, दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा देवी के
कवच है तो सबसे पहले इस कवच को पढ़ें, और कवच को पढ़ने के बाद ये अर्गला स्तोत्र है नमश्चे चंडिकाय, तो इसके लिए इसके बाद इसको पढ़ें। और उसके 2-3 पेज बाद ही आता है कीलक स्तोत्र, तो उसको पढ़ें। ये कीलक स्तोत्र है, इसको पढ़ें। तो इससे पढ़ने से हमारी, इसमें सभी कुछ बताया हुआ है जो शास्त्रों में बताया गया है, तो इसके करने से माता बहुत प्रसन्न रहती हैं। और या आप मंत्र भी कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। तो आप चाहे मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अध्याय पढ़ सकते हैं। जो भी अध्याय पढ़ें उससे पहले ये करें, या आप मंत्र कर लें। तो भक्तों, जो एजड हैं, जिनको दिखाई नहीं दे पाता है, छोटे अक्षर नहीं दिखाई देते हैं, तो वो ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आए नमः, तो इस मंत्र से भी इसको 2-4 बार सुन लें मंत्र को, चाहे बड़ा वाला मंत्र करना चाहें ये कर लें या छोटा कर लें। तो आप जो भी करना चाहें दुर्गा देवी का वो आप कर सकते हैं। और आपको जिन्होंने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो वो क्या करें, डेली पानी जरूर बदल दें, और सुबह शाम अपने मंदिर में दीपक जरूर जलाएं, और माता रानी से प्रार्थना अवश्य करें कि जो भी आपकी, जैसे कि मतलब हमारी पढ़ने की क्षमता कम हो गई है, छोटे अक्षर नहीं दिखाई देते, तो माता आप हर रूप में विद्यमान हैं, और आप ही सबका सब कुछ करने वाली हैं। और जिस विधि आप करा रही हैं, मैं उस विधि आपकी पूजा अर्चना वंदना करता हूँ, जो कुछ भी है। तो आप अपनी माता रानी के सामने ये बात, जो भी आपकी समस्या है वो आप रखें, जिससे माता रानी आपके सभी दुखों को दूर कर दें, क्योंकि माता रानी सब कुछ जानती हैं, और माता रानी सब पर ही कृपा बरसाती हैं। तो आपको अपनी बात जरूर रखनी है। और चौथा, आपको मैं भोग बता देती हूँ कि कौन कौन सा भोग लगाना चाहिए, और यदि नहीं भी है तो आप रोज फल का भोग लगा सकते हैं, चाहे आप एजेड हैं या आप वर्किंग हैं या फिर आप सरल विधि से भी कर रहे हैं। तो आप अपनी माता को एक पान, तो भक्तों, एक आप अष्टमी से पहले आप जब भी किसी भी दिन भी लाकर अपनी माता रानी को चूड़ियाँ पहना सकते हैं। तो मैं माता रानी के साइज़ की ही चूड़ियाँ लाई हूँ, तो ये देख सकते हैं, छोटी छोटी चूड़ियाँ लाई हूँ मैं। ये बहुत छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं, ये देखिए, ये साइज़ है बहुत छोटा, जो हमारी मैया के हाथ में आ जाएगा। तो मैं तो 4-5 कलर की लाई हूँ, तो मैं पहनानी हमने रेड है। तो ये देखिए, मैया के हाथ में आराम से इस तरीके से आ जाएंगी। तो आप मैया के हाथ में इस तरीके से चूड़ियों को भी धारण करा दें। जो भी आपकी मैया का फ़ोटो चित्र है, अगर फ़ोटो चित्र हो तो आप क्या करें, उनके पास में, जैसे यहाँ पर जो सामान रखते हैं, तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो भक्तों, ये लाल रंग की चूड़ियाँ ये शुभता का प्रतीक होती हैं, और घर में शुभ और मंगल करने वाली होती हैं, इसलिए हम अपनी माता को ये चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। तो हो सके तो आप लाल ही चढ़ाएं, और लाल गुलाबी आपका भाव है, लेकिन हो सके तो आप लाल ही चढ़ाएं। लाल तिलक, लाल चूड़ी और लाल ही कपड़े अधिकतर यूज़ करें, क्योंकि माता रानी जो प्रसन्नता का प्रतीक है वो लाल कलर होता है। तो आपके पास यदि कोई और ज़्यादा कलर ना हो तो आप लाल कलर डेली धारण करें। और मैया को भी लाल चीज़ें, जैसे लाल सिंदूर, लाल नथनी, लाल बिंदी, ये सब लाल ही, सुहाग का सामान सब लाल ही चढ़ाएं। तो जिन्होंने पहले दिन रख दिया था कोई बात नहीं, तो वो 9 दिन तक रखे रहने दें। जो एजेड हैं वो 9 दिन तक ऐसे रखे रहने दें। एक सुपारी, और यह सुपारी मुख शुद्धि के लिए होती है। हमारी माता का प्रिय भोग है पान या बीड़ा, तो वो इस तरीके से रखना है। आप इसको मोड़कर भी रख सकते हैं, और इसमें मीठे में रख सकते हैं बताशा। तो ये हमारी माता रानी की मुख शुद्धि के लिए है, और माता रानी का प्रसाद भी ये है। तो रोज जो भी है, जो रोज भी ना चढ़ा सकें मतलब पान, तो वो एक दिन
रख दें। और आपने अभी तक नहीं रखा है तो आप अष्टमी तक रख सकते हैं। तो इसमें माता रानी बुरा मानने वाली नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो उस दिन भी रख सकते हैं और रोज़ भी रख सकते हैं। तो जिन्होंने शुरुआत में नहीं रखा है तो वो चाहें तो रोज़ रख सकते हैं या फिर एक दिन भी रख सकते हैं। तो आप तीसरे नवरात्रे से रखेंगे या चौथे नवरात्रे से तो उसको वहीं रहने दें और ये मोड़ कर रखें। तो इस तरीके से माता की मुख शुद्धि के लिए ये आपको ज़रूर रखना है। और चौथा, मैया के माथे पर भी तिलक लगाना है और अपने माथे से पर भी रोली का तिलक लगाना है। तो आप तिलक ज़रूर लगाएं। तो मैंने तो माता रानी की ये तिलक लगा लिया है और मैं रोज़ लगाती हूँ माता रानी के, क्योंकि तिलक, रोली का तिलक जो है माता रानी की प्रसन्नता को प्राप्त कराने वाला होता है, हमारी नेगेटिविटी दूर करने वाला होता है और आपत्तियों को भी हरण करने वाला होता है। इसलिए हमें तिलक भी ज़रूर लगाना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और पूजा कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें। तो जो लोग भी सरल विधि से माता का पूजन कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। तो भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं अपनी माता रानी के चरणों में। तो मैं माता रानी से यही विनती करती हूँ कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर उनसे कोई भूल हो गई हो तो माँ उनको क्षमा कर दे। तो माँ की प्रसन्नता के साथ इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।